दो। नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हमारी चर्चा होगी कि प्रदेश में भ्रष्टाचार थमा या नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं उससे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी पर लगाम लगी हो। लेकिन 100 दिन के बाद सरकार का कहना है कि काफी हद तक भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है, लेकिन हर रोज कोई ना कोई मामला सामने आता है जब विजिलेंस की टीम किसी ना किसी कर्मचारी अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार करती है। विजिलेंस की ओर से कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन विजिलेंस तो तभी कार्रवाई करेगा जब उनके पास शिकायत पहुंचेगी। हालांकि विजिलेंस ने बाकायदा शिकायत दर्ज करवाने के लिए फोन नंबर जारी किए हुए हैं, लेकिन रिश्वतखोरों में डर अभी भी नहीं है। सुशासन का वादा कर सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर भले ही कहा हो कि हमने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है, लेकिन प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में ही कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें विजिलेंस ने कार्रवाई कर रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया है। 4 फरवरी को हिसार में यमुनानगर सीआईए के एक एएसआई को 20 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मामला है शराब तस्करी को लेकर एक झूठे केस में फंसाने का। तो शाम निवासी राजेश और उसके साथियों पर दबाव बनाया गया कि पैसे ना दिए तो झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। राजेश के मुताबिक 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन सौदा 20 लाख में तय हुआ। सूचना हिसार विजिलेंस को दी गई तो मौके पर पहुंचकर विजिलेंस ने सीआईए के एएसआई और उसके एक साथी को धर दबोचा। 20 लाख की रिकवरी अभी, और ये था कि भाई पुलिस इनको छोड़ने के लिए कुछ दबाव बनाए हुए हैं। जिसके मार्फत वो पैसे ले रहा था वो बंदा अरेस्ट हुआ है। दूसरा एक एएसआई जो पैसे मांग रहा था। ये दो दारू की स्मगलिंग में एक ग्रुप ने पुलिस के ऊपर लांछन लगाया था, जो यमुनानगर की पुलिस पे। स्थानीय विजिलेंस की टीम ने उनको पकड़ा है, केस रजिस्टर किया है, पूछताछ चल रही है। 4 फरवरी को ही फरीदाबाद में विजिलेंस की टीम ने न्यायाधीश के अहलमद को 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। सेक्टर 15 में रहने वाली पलक बत्रा का कहना है कि केस संबंधी कोई कागज जिला अदालत से निकलवाना था, तो उसकी एवज में अहलमद 1000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। उन्होंने मुझे पेपर देने से मना कर दिया, बोला 1000 रुपए लगेंगे तो पेपर मिलेंगे। अपनी टीम रेडी करके रेड हैंडेड उसको पकड़ा। तो कंप्लेंट जब हमारे पास लेके आई, हमने उसको रेडिंग पार्टी जा करके पहुंचे। वहाँ पर प्रिंस स्नोफ रजिस्टर, ये सेक्टर 49 फरीदाबाद के हैं, ये एलमद वहाँ लगे हुए थे। हम वहाँ गए तो लड़की ने उसको पैसे दिए और पैसे देने के बाद 1000 रुपये रिकवर किए और रेड हैंडेड से गिरफ्तार किए। वहीं 2 फरवरी को सोनीपत विजिलेंस ने एक पटवारी के सहायक को 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सहायक एक ग्रामीण से जमीन का हिस्सा अलग करवाने की एवज में रिश्वत मांग रहा था और मैंने अपनी खियोट अलग करवाने के कागजात मांगे। मेरे से 2500 रुपये मांगे। 2500 में कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इतनी दे सका, आपको पहले भी बहुत दे चुका हूँ। और फिर 2000 रुपये में उसने जो ना मेरे को फाइनल किया। पटवार खाना खरखोदा जाकर जो है रेड की और महानंद को जो सहायक था पटवारी का, उसे 2000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 2 फरवरी को ही गुला चीका में अंबाला और कैथल विजिलेंस ने मिलकर वेटरनरी सर्जन को 1500 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोप है कि कृत्रिम गर्भाधान के कागजात वेरीफाई करने की एवज में वो रिश्वत ले रहा था। तो गुला में इसके कार्यालय में गए और वो अपना मुदई से इसने 1500 रुपए लेकर उसके कागज अटेस्टेड करके वेरीफाई करके उसके हवाले कर दिए। मामला 1 फरवरी का है, जब हिसार में एक महिला ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उसके पति को छोड़ने की एवज में सब्जी मंडी चौकी के पुलिस वालों ने उनसे 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी। वो 1500 रुपए लेकर चौकी पहुंची। पुलिस के आगे अपने पति को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने
तो पूरी रात चौकी के बाहर बैठी रही। इस दौरान उसके नवजात बच्चे को ठंड लग गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस चोरी करने के आरोप में महिला के पति को पकड़कर चौकी ले गई थी। हमने कहा भाई हमारे पास 1500 है, 1500 ले लिए उन्होंने। फिर हमने कहा अब तो छोड़ दो, कह रहे उन्होंने नहीं छोड़ा, कह रहे 1500 तुम्हारे कागज में लग गए और पैसे दो। मैं और तो नहीं हमारे पास, हमने हाथ जोड़ लिए। फिर आते हैं 20,000 रुपया दो, सही छट देंगे। कि इसके एक्सपायरेशन, इसके बारे में, डेथ के बारे में हमें कुछ सूचना ये रात को चौकी में नहीं थे? नहीं थे। तो ये पिछले 4 दिन के ही मामले हैं। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी लगातार जारी है। हाँ, कुछ मामलों में शिकायत की जाती है, विजिलेंस कार्रवाई भी करता है, कुछ पकड़े भी जाते हैं, लेकिन रिश्वतखोरी बंद नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है भ्रष्टाचार पर, वो भी आपको सुनाते हैं। 100 दिन होने जा रहे हैं। इन 100 दिनों में हम लोग ने अपने एजेंडे के अनुसार एक साफ सुथरी सरकार, एक पारदर्शी सरकार, भ्रष्टाचार रहित सरकार, जिसको जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन ये कहा है। तो बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं भ्रष्टाचार के, रिश्वतखोरी के। हालांकि विजिलेंस कार्रवाई कर रही है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पिछले 1 हफ्ते में ही कई मामले सामने आए हैं और सरकार कह रही कि जीरो टॉलरेंस का हम नाम देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त जो 100 दिन बीते हैं। लेकिन मामले फिर सामने कैसे आ रहे हैं, चर्चा इसी पर करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान शामिल हैं, रंजीता मेहता जी हैं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ MS मलिक साहब रहेंगे, इनेलो के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर मौजूद हैं, मेरे साथ डॉक्टर RC मिश्रा साहब हैं, ADGP विजिलेंस हैं, ये फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे, और डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी मेरे साथ मौजूद रहेंगे, कार्यकारी संपादक एवन तहलका हरियाणा के। डॉक्टर RC मिश्रा के पास सबसे पहले चलते हैं। मिश्रा साहब, सबसे पहले आप ही से जानना चाहते हैं कि बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि आपकी जो टीम है पूरे प्रदेश में वो कार्रवाई भी कर रही है जब आपको कोई जानकारी मिलती है इस बारे में, लेकिन फिर भी मामले थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ, नमस्कार जी। हम लोग तहलका जो आपकी टीम है उसको बताना चाहेंगे कि हरियाणा की जो विजिलेंस टीम है जी, वो लगातार एक्टिव है और हमारी टीम जो है 24 आवर्स अलर्ट है। सबको हमने निर्देश दे रखे हैं कि कहीं भी कोई भी भ्रष्टाचार का कोई भी मामला आता है जी, कोई भी शिकायत करता आता है तो तुरंत कार्रवाई करनी है जी। दूसरा, हम लोगों ने ये भी किया है कि लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक भी किया जाए। ठीक। बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि ये लोग जागरूक ही नहीं है, और जागरूक नहीं होंगे तो इस चीज को हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि केवल हम रेड करके पकड़ ले या केवल पुलिस कार्रवाई से हम लोगों को जो है संतुष्टि कर दे, बहुत मुश्किल है। ठीक। लोगों को यदि उसके बारे में हम जागरूक भी करें कि नहीं, भ्रष्टाचार में आपको लिप्त नहीं होना, लोगों को पैसे नहीं देना, आपको जाकर के ऑफिस में काम कराना है। यदि काम आपका ऑफिस में नहीं होता, आप सीनियर अधिकारी से मिले, उनसे नहीं होता तो उससे सीनियर अधिकारी से मिले, थोड़ा सा संतोष रख करके आप जो है अपना काम कराएं। ठीक। आप सिर्फ एक जगह जाकर के और ये पैसे देकर के काम कराने की प्रवृत्ति को खत्म करें, क्योंकि ये जो है सबके लिए नुकसानकारक है। एक जो आदर्श समाज है उसके लिए भी नुकसानकारक है। तो यदि आदर्श समाज बनाना है, लोगों के प्रति, लोगों में जो है जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको जड़ से समूल नष्ट करना है जी, लोगों को आगे बढ़ाना है, एक जो है सजग समाज बनाना है, एक व्यवहार कुशल समाज बनाना है, तो हम दोनों लोगों को एक्शन पे आना पड़ेगा। समाज को भी हमारे साथ एक्शन पे आना पड़ेगा और हमारी जो पुलिस की टीम है उसको भी एक्शन पे आना पड़ेगा। हमने पुलिस की टीम को पूरी तरह से तैयार कर रखा है, उनको पूरी तरह से ब्रीफ कर रखा है। कहीं भी हमारे पास किसी भी तरह की कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो हम प्रॉपर तरीके से जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो करके हम कार्रवाई करते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। हमने जगह जगह जो है जागरूकता अभियान भी चलाया है। हमने जो है 1064 जो है एक टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया है, और भी नंबर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो हमारा पूरा जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से हम लोग जो है भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। और एक जो है अपनी तरफ से एक अच्छा जो है हम लोग मैसेज देना चाहते हैं जी कि आप लोग जो है जनता और पुलिस आपस में मिल करके बैठ के बात करें
लोगों को सतर्क करे कि भ्रष्टाचार में न लिप्त हो, न लिप्त होने दें, और यदि कोई उसके बावजूद नहीं मानता तो उसको तुरंत पकड़वाएं। नहीं मिश्रा साहब, बिल्कुल अच्छी बात है। विजिलेंस जो विभाग है अपने तरीके से बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहा है और बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी है। आपने बहुत सारे नंबर भी जारी किए, व्हाट्सएप का नंबर भी जारी किया है और बहुत लोग जागरूक भी हुए हैं। फिर भी आपको क्या लगता है कि जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी, इतने सारे नंबर देने के बावजूद भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद डरते हैं या वो नहीं आपके पास आते, वो जानकारी नहीं देते और मामले अभी भी जारी हैं भ्रष्टाचार के? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। लोगों तक अभी ये चीज पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल तक हम लोगों तक पहुंचे। हम जो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है छोटे लेवल पे ज्यादा है, तो हम छोटे छोटे गाँव में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम जितने RWPs हैं, जितने वेलफेयर एसोसिएशन हैं, जितने भी हमारे प्रेस एंड मीडिया के लोग हैं, जो हमारे पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, सब जगह हम लोग लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने स्पेशल जो है अभियान लॉन्च कर रखा है कि लोगों को जागरूक करें, वो इन चीजों से जो है दूर रहें, ना भ्रष्टाचार में लिप्त हो, ना किसी को लिप्त होने, किसी को पैसा दे, ना किसी को पैसा लेने दे। जी बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा साहब लगे हुए। हाँ, बिल्कुल मिश्रा साहब, आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम दोबारा भी आपके पास आएंगे। तो विजिलेंस की ओर से पूरे तरीके से काम किया जा रहा है और हम देख भी रहे हैं बहुत सारे मामले पिछले हफ्ते ही सामने आए हैं। हमने आपको दिखाया भी है किस तरीके से विजिलेंस ने कार्रवाई कर रिश्वतखोरों को पकड़ा भी है। चलिए, हमारे साथ MS मलिक साहब बने हुए हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं और DGP भी रहे हैं हरियाणा में। मलिक साहब आपके पास आते हैं। मलिक साहब, हर सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है। अभी बीजेपी सरकार भी कर रही है, वादा भी किया गया था और मुख्यमंत्री साहब भी कह रहे हैं कि जो हमारा 100 दिन का कार्यकाल रहा, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त। लेकिन मामले लगातार जारी हैं, लगातार सामने आ रहे हैं। विजिलेंस कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि कुछ % ही मामले ऐसे सामने आते हैं जिनमें जानकारी दी जाती है विजिलेंस को और विजिलेंस कार्रवाई करता है। मलिक साहब, आवाज मिल रही है? सर्वप्रथम जी हाँ मिल रही है जी। सर्वप्रथम मैं A1 तहलका की मैनेजमेंट को बधाई देता हूं कि प्रथम बार एक अहम मुद्दे जी भी हैं, काबिल भी हैं, पढ़े लिखे भी अच्छे खासे हैं, डॉक्टर RC मिश्रा जी, उन्हीं बात से शुरू कर। केवल भ्रष्टाचार बंद होने वाला नहीं है जी। मैं सरकार के बारे में इतना जल्दी नहीं दी जा सकती जी, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार की बीमारी है अंकुश, विजिलेंस ने जितने केसेस वो तो मिश्रा जी ने गिनाए हैं। हाँ, आपकी तकरीर में सुन जी। मलिक साहब, आपका ऑडियो केस है। हाँ हाँ, मेरी गुजारिश है सरकार से भी कि मैं तजर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि 20 लाख एक ASI की हिम्मत नहीं हो सकती कि 20 लाख रुपए लेना। और विजिलेंस डिपार्टमेंट से भी मेरी गुजारिश है कि इस मामले की तह तक जाएं। दो दूसरे छोटे छोटे मामले हैं, उसमें कहीं भ्रष्टाचार बंद होने वाला नहीं है। समस्या क्या है कि इसके नियम बदलने की जरूरत है। जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है हरियाणा का, ये तो बाद डिक्टेशन जी, गवर्नमेंट की डायरेक्शन से, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। पहले तो वो इसके मैनुअल भी नहीं था, मैनुअल भी हमने वर्ष 2002 किया। में इतनी वो मिश्रा जी को शायद पता है या अभी आए होंगे ये कि अगर इन्होंने एक पटवारी के ऊपर भी रेड करना है तो स्थानीय उपायुक्त महोदय से, DC महोदय से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या हम उसके ऊपर जाके रेड कर सकते हैं। वो DC साहब एक अधिकारी साथ जाएगा। ठीक है मलिक साहब, आपका ऑडियो हमें पूरा नहीं मिल रहा है, हम दोबारा से अधिकारी को खबर मिल जाती है। हाँ हाँ, और वही केस जो है फेल हो जाता है।
बिल्कुल, इसी बात को लेकर आगे बढ़ते जरूरत हैं मलिक साहब, और हम दोबारा भी आपके पास आएंगे। पूरा ऑडियो आपका हमें नहीं मिल पा रहा है, बीच में कट हो जाता है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ मिश्रा साहब बने हुए हैं, एक बार फिर उनके पास चलते हैं, क्योंकि जो सवाल खड़ा किया है यहां पर मलिक साहब ने। मिश्रा साहब, जिस तरीके से मलिक साहब कह रहे हैं कि अभी भी पूरे तरीके से स्वतंत्र नहीं है यहां पर विजिलेंस, कि उसको परमिशन लेनी पड़ती है स्थानीय विधायक की, डीसी की परमिशन लेनी पड़ती है, और दूसरा जो सवाल उन्होंने उठाया कि एक एएसआई की इतनी हिम्मत नहीं है 20 लाख रुपए लेने की, ये तार कहीं और भी जुड़े हो सकते हैं, मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। मलिक साहब की कोशिश की पूरी जी, कहना चाहूंगा कि ये बात सही है कि हम जब भी रेड करने जाते हैं तो हम जो है कोई ना कोई जो है जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साथ लगवाते हैं, क्योंकि जो हमारे मैनुअल में ये प्रोविजन है, और इंडिपेंडेंट विटनेस की भी कोशिश करते हैं कि साथ रहे, एंड कोशिश ये भी करते हैं कि दोनों के जो कन्वर्सेशंस हैं वो भी हम जो है उनके टेप कर लें जी, जिससे कि बाद में ये न रह जाए कि इन्होंने गलत किया है या पुलिस डिपार्टमेंट है, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने गलत किया है। तो हम तीनों चीजों को साथ में रखते हैं कि बेसिकली मैनुअल का ये प्रोविजन है, स्पेशली प्रोविजन है कि आपको जो है उस डिपार्टमेंट के हेड से जो परमिशन लेना, तो डीसी से परमिशन लेना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है जी। डीसी जो है उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट साथ लगाता है, हाँ, और इसके साथ एक इंडिपेंडेंट विटनेस लेकर के हम रेड करते हैं जी। और इसके बाद रेड करने के बाद जो मुद्दई है उसके हम जो है पकड़ने के बाद जो है 164 के बयान भी करा देते हैं, जिससे कल ये ना हो कि पुलिस ने कोई गलत किया है या पुलिस ने जबरदस्ती किया, तो उसको भी पहले ही हम क्लियर कर देते हैं कि कोर्ट में जाकर के 164 के बयान हो जाएं, जिससे कि वो परमानेंट जो है केस हमारी तरफ से क्लियर रहे जी। नंबर 2, जो एएसआई की हिसार की बात हो रही है उस बारे में मैं ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो जो है उसका जो है एरिया क्षेत्र दूसरे का है, मेरे पास गुड़गांव और रोहतक एरिया है जी, तो इसलिए मैं इन दोनों के बारे में तो ज्यादा जो है आपको क्लियर बता सकता हूँ जी। बिल्कुल, उस केस के बारे में जो है आपको जो है उस एरिया का जो इंचार्ज है उससे ही कमेंट्स लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है मिश्रा साहब, बिल्कुल आपके पास आएंगे दोबारा। कुछ और मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं। यहाँ पर डॉक्टर धीमान साहब आपके पास आता हूं। डॉक्टर धीमान साहब, जिस तरीके से दो एक्सपर्ट, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूर्व डीजीपी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मौजूदा एडीजीपी विजिलेंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो पूरे तरीके से बता सकते हैं कि विजिलेंस किस तरीके से कार्रवाई करता है या किस तरीके से शिकायत मिलती है ये सब। लेकिन किस तरीके से देखते हैं, हमने सिर्फ 4 दिन का ही बताया कि 4 दिन में कितने मामले सामने आए प्रदेश के जहां पर विजिलेंस ने कार्रवाई कर उन लोगों को पकड़ा है, और जिस तरीके से मलिक साहब कह रहे हैं कि एक एएसआई 20 लाख रुपए ले रहा है, मामला कहीं और भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन कुछ उनके भी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि वो पूरे तरीके से कार्रवाई इतनी जल्दी नहीं कर सकते या परमिशन लेनी पड़ती है। दूसरा, सरकार कह रही है कि 100 दिन में तकरीबन बहुत सारे कंट्रोल किया है हमने इस पर। सर मित्र जी, डॉक्टर MS मलिक हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल रहे हैं जी। हमने इस कार्यक्रम में उनको गेस्ट के तौर पर हमें जब रिक्वेस्ट की, उसका मकसद सिर्फ ये था कि जब हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात करते हैं तो वो इतने उच्च पद पर रहे अधिकारी को इसमें बुलाना बहुत जरूरी है और वो बहुत सटीक टिप्पणी कर सकते हैं। एडीजीपी डॉक्टर RC मिश्रा, वो बहुत शुरू से ही, जब वो पुलिस में इधर SP थे, फिर DIG IG, जब जिस भी अब एडीजीपी लेवल पे हैं, वो भी तकरीबन इसी दिशा में बहुत काम कर रहे हैं जी। हमने उनको एक गुड़गांव और रोहतक के लिए नहीं, एक विजिलेंस ब्यूरो के प्रतिनिधि के तौर पर, उच्च अधिकारी के तौर पर हमको बुलाया, तो वो सारी बातें बता सकते हैं। पॉलिटिकल तौर पे हमने दोनों अधिकारियों जो नेता हैं उनको इस करके बुलाया कि वो थोड़ा अपनी पॉलिटिकल तौर पर टिप्पणी कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। 3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। हाँ। जैसे मलिक साहब ने बताया कि मैनुअल बनाए गए थे। हाँ। डॉक्टर MS मलिक की कथन को जो सिन्हा साहब यहाँ पर डायरेक्टर जनरल विजिलेंस ब्यूरो रहे हैं, बाद में CBI में चले गए, बाद में वो NIA के प्रमुख रहे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हमारी रेड्स 30% सफल हो पाती हैं जी। जैसा मलिक साहब ने इशारा किया है कि पहले क्योंकि सूचना देनी पड़ती है विजिलेंस के अधिकारी को, इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से ऊपर के स्तर का अधिकारी रेड कर सकता है। ठीक है। जब जैसे इंस्पेक्टर को या DSP को सूचना मिलेगी तो अपने SP से बात करके और जो कंसर्न का डिप्टी कमिश्नर है उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि हमें एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिया जाए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट दिया जाए, जो वहां पर हमारे साथ जाके छापेमारी करे। तो इतने सारे लोगों को जब इकट्ठा करना है, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लीक होने की संभावना रहती है और रेड्स फेल हो जाती हैं। हाँ। नंबर 1।
इसका एक उदाहरण मैं दूंगा। एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उनके ऊपर रेड करनी थी। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने, हरियाणा के ने बहुत हिम्मत जुटाई और बहुत एक ऐसी सीमा तक पहुंच गए कि उनको जैसे ही पैसे देने के लिए एक रेलवे फाटक के पास उन्होंने कहीं आसपास पहुंचे वो, लेकिन वो सूचना लीक हो गई और वो पकड़ में नहीं आई। ये पुरानी बात है, हालांकि वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आज की डेट में सर्विस में नहीं है। ठीक है, आज वकालत करते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए खाली स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का ही काम नहीं, ये प्रमुख एजेंसी तो है बिल्कुल, लेकिन हरियाणा की जो पुलिस है उसको भी भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत अधिकार दे रखा है। उनका भी इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से ऊपर का अधिकारी अगर कहीं भ्रष्टाचार के बारे में कोई शिकायत मिलती है उसके बारे में वो रेड कर सकता है। पर सामान्य तौर पर हमने ये मान के चले पारंपरिक रूप से कि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का ही काम है, शिकायत वहां पर करते हैं। ठीक है, सवाल तो ये है, अभी जो एक डाटा सरकार ने 100 दिन के पूरे होने पे अपने सरकार ने जारी किया है बिल्कुल कि हमने 26/10/2014 से 4 फरवरी 2015 तक स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का डाटा दिया उन्होंने कि 72 टोटल छापेमारी की है, रेड की हैं, जो रंगे हाथ जिसमें लोगों को पैसे लेते पकड़ा है। ठीक है, उसमें से जो 5 प्रमुख मामले मैं बताऊंगा, 7 मामले जो पुलिस से संबंधित हैं। ठीक है, एक एएसआई सतीश कुमार, वो 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। जैसे मलिक साहब ने भी कहा, एक एएसआई की इतनी हिम्मत नहीं होती 20 लाख रुपए या 3 लाख रुपए। एक मलकीत सिंह है, उसने सब इंस्पेक्टर सूरजमल के नाम पे 1.5 लाख रुपए की रिश्वत ली, मतलब वो उसके बीच में टाउट का काम कर रहा था। एक हरजिंदर सिंह है, उसने एक सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार के पक्ष में 1 लाख रुपए की रिश्वत, मतलब बहुत सारे पुलिस वाले नहीं, बहुत सारे नहीं, मतलब ये मैं बताने का प्रयास ये कर रहा हूं कि पुलिस भी एक टारगेट है। पुलिस में लोग सामान्य तौर पर, क्योंकि हमारे साथ दोनों पुलिस उच्च अधिकारी जुड़े हुए हैं, वो उनसे हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। हालांकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है, हुडा डिपार्टमेंट भी है, ठीक है, उसमें भी भ्रष्टाचार के मामले हैं। पर पुलिस के ऊपर पुलिस से लोग ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। ये धीमान साहब सवाल लेकर मैं जाऊंगा, उससे पहले हमारे साथ चौहान साहब बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं फोन लाइन पर। चौहान साहब, हम 100 दिनों में ये नहीं कहते कि 100 दिनों में हम पूरा यहां पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकते हैं। निश्चित तौर पर विजिलेंस बहुत अच्छा काम कर रही है, जो भी आंकड़े आपकी सरकार की ओर से पेश किए गए हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस अभी भी नहीं कह सकते, भ्रष्टाचार मुक्त अभी भी नहीं कह सकते। निश्चित तौर पर वादा आपकी ओर से किया गया है और इस दिशा में शायद सरकार आगे भी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे और इसमें सुधार की जरूरत है। जिस तरीके से एमएस मलिक साहब ने कहा कि कुछ रूल्स भी बदलने की जरूरत है ताकि पूरे तरीके से इस पर रोक लगाई जा सके। सर्वमित्र जी, जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त होना, इन दोनों चीजों के अलग अलग अर्थ हैं जी। जीरो टॉलरेंस की जब हम बात कहते हैं सरकार की तरफ से, तो उसका अर्थ ये होता है कि सरकार की में जो लीडरशिप है, चाहे वो प्रशासनिक लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो लेजिस्लेटिव लीडरशिप है, उनका संकल्प है कि हम बिल्कुल भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे, हम कतई किसी कीमत पर शून्य पर उसको लेकर के जाने का हमारा इरादा है जी। परंतु व्यवस्था जो है, क्योंकि वो ह्यूमन सिस्टम है और उस ह्यूमन सिस्टम में हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं, वो सारे समाज से आते हैं, सब तरह के लोग इसमें हैं, तो उस व्यवस्था को क्लीन करने में, उसके पूर्ण शुद्धिकरण में केवल हमारे जीरो टॉलरेंस कह देने और हमारे संकल्प मात्र से काम नहीं चलता। क्लींजिंग की जो प्रोसेस है, शुद्धिकरण की जो प्रोसेस है, भ्रष्टाचार को निर्मूल करने की जो प्रोसेस है, इट डेफिनेटली टेक्स टाइम और उसमें कुछ समय लग रहा है। एक काम जिसमें हम कामयाब हुए हैं, हमने स्पष्ट रूप से ये संकेत दिया है और वो संकेत नीचे तक गया है। मैं कहूंगा कि वो नीचे तक सरकारी कार्यालयों में निचले स्तर पर जो लोग जिनका स्वभाव बन गया था, संस्कार बन गया था कि पैसे लिए बिना काम करेंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि काम हो जाए, और ऐसे लोगों में स्वयं यहाँ पुलिस के 2 अधिकारी जुड़े हुए हैं चर्चा में, ऐसे लोगों में पुलिस थानों में तैनात कर्मचारी भी शामिल थे। मेरा अपना निजी अनुभव है और आप में से सबका रहा होगा कि थाने में जाओ, साधारण से साधारण काम के लिए वो पैसे की अपेक्षा करते हैं। मैं अखबार के रजिस्ट्रेशन के लिए वेरिफिकेशन का मामला था, एक थाने में मैं गया 1 साल पहले, तो वो मुझसे भी अपेक्षा कर रहा था वहां बैठा हुआ वर्दीधारी कि 1000 रुपए में उसको वेरिफिकेशन के काम के दूं, जो कतई जेन्युइन और निहायत शुद्ध काम था।
तो इस तरह की जो व्यवस्था, गली सड़ी व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करने में सर्वमित्र जी कुछ समय तो लगेगा जी। हमने ये संकेत कर दिया। अब वो थाने में बैठा हुआ कर्मचारी है, तहसील में बैठा हुआ कर्मचारी है, कहीं पर भी वो है, जो सरकारी भ्रष्टाचार की मैं बात कर रहा हूँ, उसको एक बात समझ में आ गई कि कम से कम इस सरकार में भ्रष्ट लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। भ्रष्ट लोगों को प्रोटेक्ट, पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। और दूसरा काम विजिलेंस कर ही रही है, आपके सामने है। हर दिन हाथ जो है वो जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, रिश्वत देने वाले लोग हैं, उनके हाथ रंगीन हो रहे हैं। हर दिन वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल चौहान साहब, बिल्कुल चौहान साहब, बिल्कुल आप बने रहेंगे। दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। रंजीता मेहता जी मेरे साथ है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। रंजीता मेहता जी, ये बीमारी नहीं खत्म हो रही है, शुरू से चली आ रही है भ्रष्टाचार की, और इसमें सरकार के लोग भी कई बार लिप्त रहते हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं, नेताओं पर भी आरोप लगे, कर्मचारियों अधिकारियों पर तो लगते ही रहते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं कि जो अभी मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि बीजेपी कह रही है कि हम बिल्कुल इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे मामले उन्होंने आंकड़े भी पेश किए हैं कि 72 ऐसे मामले हैं जो रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं पिछले 100 दिनों में। सरमिता जी, कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी ये पार्टी नहीं चाहती कि उनकी सरकार होते हुए कोई भी भ्रष्टाचार हो। हर सरकार उस भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना चाहती है, चाहे वो बीजेपी पार्टी अब आई है या पहले कांग्रेस पार्टी रही है। प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल पर है। अब विजिलेंस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, बहुत सीनियर अधिकारी हमारे साथ हैं। इक्का दुक्का छोटे लोगों को, छोटी मछलियों को हम पकड़ते हैं, पटवारियों को, इंस्पेक्टरों को, एएसएम को पकड़ के ये चीजें सॉल्व नहीं हो सकती। प्रॉब्लम है बड़ी मछलियां जो निर्देश देती हैं और ये काम करवाती हैं, और वो बड़ी मछलियां हर बार स्केप होकर निकल जाती हैं। जब तक उन पर लगाम नहीं कसी जाएगी तब तक ये भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता। और जहां तक बीजेपी पार्टी पिछले 100 दिनों में वादा कर रही है कि हमने 72 केसों पे छापे मारे, छापे तो आप शुरू से ही मारते आ रहे हैं, पर उन छापों को मारने के बाद उनका आगे क्या हुआ, मैं ये अपने मित्र से जानना चाहूंगी, वरिंदर चौहान जी से। और वो कह रहे हैं कि हम इस ट्रैक पर चढ़ चुके हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने क्या मेजरमेंट लिए हैं, वे भी मैं इस चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगी, ताकि और जनता भी जागरूक हो सके, उनकी जनरल नॉलेज भी बढ़ सके। चलिए उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आरसी मिश्रा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। जो सवाल यहाँ पर आया था कि जिस तरीके से पुलिस के कई मामले सामने आए, डॉक्टर धीमान साहब ने जैसा कि कहा कि 72 मामले हैं, तो उनमें 7-8 पुलिस के भी लोग हैं जिनको पकड़ा गया है। मिश्रा साहब, ज्यादातर मामले पुलिस से जुड़े हुए हैं कि पुलिस के बहुत सारे लोग शामिल होते हैं भ्रष्टाचार में, जिनको आप पकड़ भी रहे हैं, तो ये इसको किस तरीके से देखें कि पुलिस ज्यादा इस भ्रष्टाचार में लिप्त है? कहना चाहूंगा कि सभी विभागों में भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम है। वो पुलिस भी उसका एक पार्ट है, क्योंकि पूरे देश में कोई ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है इस सिस्टम से अलग है। पुलिस में भी अच्छे लोग हैं, पुलिस में भी बुरे लोग हैं, बाकी डिपार्टमेंट में भी हैं। जहां भी हमारे पास, चाहे वो पुलिस का हो, हमने ये नहीं देखा कि किस विभाग का है व्यक्ति। हमने तो सिर्फ ये देखा, हमारे पास कोई भी कंप्लेनेंट आया है, कोई भी फरियादी आया है और उसने ये कहा है कि मेरे को तंग किया जा रहा, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरे से ये पैसे मांग रहे हैं, हमने तुरंत कार्रवाई की है और तुरंत अपने जो है वहां पे जो है भेजे हैं कर्मचारी, और इमीडिएटली हमने जो है परमिशन लेकर के ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवा करके ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करके तुरंत कार्रवाई करवाई है। इसमें कोई एक विभाग की बात नहीं, इसमें हम तो पूरी तरह से जो है खुले दिमाग से हैं कि किसी भी विभाग का कोई भी व्यक्ति आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम उसमें कोई डील नहीं रखेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। विभाग चाहे कोई भी है, रिश्वत खोर चाहे कोई भी है, भ्रष्टाचार कोई भी कर रहा है, उसको पकड़ने की जरूरत है और समाज को भी आगे आना होगा। समाज को भी हर इस तरीके की जानकारी विजिलेंस तक पहुंचानी होगी ताकि हर रिश्वत खोर को काबू किया जा सके। यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, वापस लौटते हैं जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है, भ्रष्टाचार थमा या नहीं थमा। भ्रष्टाचार अभी भी जारी है, रिश्वतखोरी अभी भी जारी है, बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि विजिलेंस बहुत अच्छा काम कर रहा है, छापेमारी की जा रही है, पकड़ा जा रहा है। एमएस मलिक साहब, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनेलो के नेता हैं फिलहाल। मलिक साहब, आपने बहुत अच्छा मामला सामने रखा था, जिस तरीके से मैनुअल और कुछ मजबूरियां हैं विजिलेंस विभाग की, जिस तरीके से धीमान साहब भी बता रहे थे, बहुत सारे मामले 30% ही तकरीबन कामयाब होती है विजिलेंस जब छापेमारी करने जाती है।
बहुत सारी मामलों में सूचना लीक हो जाती है या देरी हो जाती है, तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है। यही जानना चाहते हैं कि वो जो मैनुअल की आप बात कर रहे हैं, कितना आसान है उसको बदलना, ताकि डायरेक्ट विजिलेंस जाए जब भी आपको सूचना मिलती है और तुरंत जाकर सीधा उसको पकड़ा जाए। उसके लिए किस तरीके के चेंजेस सरकार कर सकती है, किस लेवल तक, और कितना आसान है और कितना जल्द है? सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है। एक तो विजिलेंस एक्ट बनाया जाना चाहिए और मैनुअल को बदलना तो कोई साधारण सी बात है। ये चीफ सेक्रेटरी विजिलेंस का हेड है और डीजी विजिलेंस और ये आपस में बातचीत करके उसको जी हमारी बहन का ये ठीक है, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ते हैं। हाँ। जो बड़े काम है वो सरकार के स्तर पर है, मुख्यमंत्री जी के स्तर पर है। इस मामले में 2-4 मैं आपको उदाहरण दूंगा। हाँ। एक तो टेस्टिंग ऑपरेशन किया गया था, मिनिस्टर और विधायक शामिल, उसकी जांच चल रही है। एक फिलहाल में अभी बहुत बड़ा स्कैंडल और सरकार ने वाह भी लूटी है कि 12,000 रुपए वैट और सेल्स टैक्स के रिफंड का स्कैंडल है। वो भी मामला आहिस्ता आहिस्ता बड़ा धीमी गति से चल रहा है। इसी तरह से एक मामला पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ बहुत स्कैंडल्स का एक पूरा ज्ञापन दिया गया था, जिसके अंदर 147 पेजेस के आरोप दिए गए थे। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पिछले महीने ही मामला का केस था 5 करोड़ रुपए के घोटाले का। मेरे सूत्रों के मुताबिक उसमें जो निम्न स्तर के अधिकारी हैं उनके खिलाफ शायद एफआईआर दर्ज होगी और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने शायद कुछ और उच्च अधिकारियों के नाम दिए थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, वो लास्ट पे जाके ड्रॉप कर दिए गए। ये पूरा मैं ये कह रहा हूं कि सिस्टम बदलने की जरूरत है। इसमें जब तक डीसी के पास जांच अधिकारी परमिशन देता है, जब तक ना तो वो भ्रष्ट अधिकारी वहां होता है मौके पर, ना रिश्वत देने वाला होता है। हाँ। और ये 2 वे सिस्टम है। मिश्रा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब तक इट इज गिव एंड टेक, अगर रिश्वत देने वाले नहीं होंगे तो लेगा कौन? तो समाज में भी ये अवेकनिंग की जरूरत है कि भी कोई रिश्वत देने का काम है। अगर मुख्यमंत्री ने जांच एक विंडो शुरू की है उसके ऊपर शिकायत करें। ये तो पब्लिक की सपोर्ट जब तक नहीं होगी तो ये मामला बंद नहीं हो सकता, ये इसी तरह से चलता रहेगा। पब्लिक अवेकनिंग की भी जरूरत है, समाज को अपनी नैतिकता के मूल्य बदलने की जरूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर जागरूकता की भी बहुत जरूरत है और जागरूक कर भी रही है, विजिलेंस भी कर रहा है, लेकिन लोग कितने जागरूक हो रहे हैं? दरअसल लोग अपना काम करवाने के लिए चोरी छुपे रिश्वत देते भी हैं कि मेरा काम बहुत जल्द और बहुत आसानी से हो जाए, तो तभी यह भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, आपको पता चल गया किस तरीके से भ्रष्टाचार पर और अच्छे तरीके से रोक लगाई जा सकती है कि जो मैनुअल हैं विजिलेंस के उनको और थोड़ा सा आसान बनाया जाए। जो बीच में जो परमिशन लेने का मामला है, किसी को साथ ले जाने का मामला है, उसमें बहुत सारे मामले उनको पकड़ा नहीं जाता है। तो क्या हम इस दिशा में सोचें या सरकार को भी सोचने की जरूरत है कि अगर हमने वाकई में ही भ्रष्टाचार पर रोक लगानी है तो कुछ आसान बनाना होगा विजिलेंस के लिए? देखिए सौमित्र जी, सरकार का जो इरादा है, सरकार का जो संकल्प है वो बड़ा परफेक्ट है, बड़ा स्पष्ट है। उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई उसमें अटका ठहराव की गुंजाइश आज भी नहीं है। और 5 साल के बाद में जब हम जनता के पास दोबारा जनादेश लेने जाएंगे तब तक उसमें कोई कमी कमजोरी आने वाली नहीं है। जो सुझाव आज की चर्चा में आ रहे हैं वास्तव में कारगर सुझाव है। मिश्रा जी भी उनको नोट कर रहे होंगे। सरकार तक हम लोग भी ये बात पहुंचाएंगे, अगर कहीं पर विजिलेंस के मैनुअल में कहीं संशोधन की आवश्यकता है, नियमों को कुछ इस तरह का बनाए जाने की जरूरत है कि चीजें और कड़ाई के साथ की जा सके, उसके अंदर लीकेजेस की कहीं अगर संभावनाएं हैं, लूप होल्स हैं, उनको प्लग किया जा सके, वो काम करने में मैं नहीं समझता कि इस सरकार को कोई संकोच होगा, क्योंकि सरकार किसी को बचाना ही नहीं चाहती। मुख्यमंत्री का बड़ा स्पष्ट संकेत है कि गलत व्यक्ति का साथ सरकारी तंत्र खड़ा नहीं होगा, कोई राजनीतिक संरक्षण किसी को मिलेगा नहीं। जब ऊपर से इतना स्पष्ट संकेत होता है सौमित्र जी, फिर कोई विवाद नहीं होता। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ और जो मलिक साहब ने कही उस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार होता है, जो रिश्वतखोर व्यक्ति है तंत्र के भीतर बैठा हुआ, वो अकेला
उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। आप और मैं जब तक रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक वो रिश्वत ले नहीं सकता। ये प्रयोग आपने भी किए होंगे, मैं तो निजी जीवन के प्रयोगों के आधार पर कहता हूँ, छोटे छोटे प्रयोग भी करके देखिए, पुलिस स्टेशन से लेकर के और रेलवे में चलते हुए, यात्रा करते हुए तक, कि जब तक आप टीटी को रिश्वत देकर के बर्थ लेने के लिए तैयार नहीं है, आप सही तरीके से चलना चाहते हैं तो टीटी आपसे रिश्वत ले नहीं सकता। वो आपको एक एक सिंगल पेनी वापस करके जाएगा। पुलिस स्टेशन की भी यही कहानी है, तहसील की भी यही कहानी है। तो एक व्यापक सामाजिक जागरूकता लाने की जरूरत है, और उस जागरूकता में एक बात ये थी कि सब लोगों के मन में अब तक ये बात आई हुई थी कि देखो जी, काम हो ही नहीं सकता बिना पैसे दिए। तो हम लोग इस चौहान साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि कुछ मामले ऐसे हैं उसमें सरकार बहुत धीमी चल रही है, उस कार्रवाई को तेज करना होगा, जो कुछ बड़ी मछलियां हैं जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं। जी, जहां तक जो बड़ी मछलियों की आप बात कह रहे हैं या कुछ मामलों में धीमा चलने की बात है, पर्टिकुलर केसेस का अगर कुछ जिक्र किया है मलिक साहब ने, मैं तो एक जागरूक हरियाणवी के नाते एक बात कह सकता हूं कि उन तमाम मामलों में सरकार में जिस स्तर पर जहां जो कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है, वो काम मैं करूंगा। पार्टी के प्रतिनिधि के नाते भी ये सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है, गलत काम करने वाले को। और यकीन मानिए, ये संदेश नीचे तक चला गया है, ऊपर के अधिकारियों से लेकर के बिल्कुल जमीन पर नीचे जो एलडीसी है उस तक ये मैसेज हम भेजने में कामयाब रहे हैं। और सर्वमित्र जी, एक बात और महत्वपूर्ण है, जो कदम हमने उठाया है वो है कि ट्रांसपेरेंसी जब सरकार के कामकाज में आती है तो भ्रष्टाचार कम होता है। ठीक है। डिजिटलाइजेशन का एक युग है, बहुत सारी चीजें जब ऑनलाइन होंगी, स्पष्ट होंगी, समयबद्ध होंगी, जवाबदेही तय होगी, तो फिर भ्रष्टाचार के गुंजाइश कम हो जाएगी। ठीक है। हम उस दिशा में कदम बहुत गंभीरता से उठा चुके हैं, और तमाम हरियाणा के लोगों से, विंडो भी एक माध्यम है, और तमाम तरह के रास्ते हैं। हरियाणा के लोग, हरियाणा के जागरूक नागरिक सरकार को बताएं कि भ्रष्टाचार के कौन कौन से, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हर आदमी को जागना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सरकार सबको बंद करने के लिए बिल्कुल। डॉक्टर धीमान साहब आपके पास आता हूं। डॉक्टर धीमान साहब, अब क्या लगता है, हालांकि 100 दिन के बाद ही मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि बहुत हद तक हमने इस पर रोक लगाई है, लेकिन नजरिया क्या लगता है, जो सुशासन का वादा करके सरकार आई है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा करके आई है, नजरिया क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी कार्रवाई चल रही है या सरकार काम कर रही है? देखो, डॉक्टर एम एस मलिक वो डायरेक्टर जनरल रहे हैं विजिलेंस ब्यूरो के। डॉक्टर आर सी मिश्रा तो हैं ही इस वक्त मौजूद। विजिलेंस ब्यूरो वही है। सरकार 100 दिन का आंकड़ा जब जारी करती है तो कहती है कि हमने 72 लाइव रेड्स की, रेड हैंडेड, जिसमें लोग पकड़े। यस, बड़े बड़े लोग भी पकड़े। 20 लाख रुपए का रिश्वत काफी बड़ा मामला है। जब 100 दिन का आंकड़ा जारी किया तो यह भी बताने में पीछे नहीं हटी कि कांग्रेस के राज में 1 जनवरी 2014 से 25 अक्टूबर 2014 तक, जब तक कांग्रेस का राज था, केवल 80 रेड हुई। ठीक है। और 100 दिन में 72 रेड हुई। ठीक है। एक ये बताने का प्रयास किया कि जब हमारी सरकार आई तो तेज हुआ काम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, और पिछली सरकार में ऐसा नहीं था। ठीक है। जब विजिलेंस ब्यूरो सेम है तो ये तेज होना या तेज ना होना या धीमी गति में होना, इसका क्या मतलब है? नंबर 2 बात, ठीक है, ये तो होगी केवल रेड हैंडेड बात कि फलाना आदमी काम के बदले रिश्वत मांग रहा है। ठीक है। एक और भ्रष्टाचार के तो कई रूप हैं। एक रूप जो है जिसकी तरफ डॉक्टर एम एस मलिक ने इशारा भी किया है, इंस्टीट्यूशनल होता है। आप सड़क का निर्माण कर रहे हैं, आप पुल का निर्माण कर रहे हैं, आप नहर का निर्माण कर रहे हैं, आप बांध का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। आप सफाई का ठेका दे रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक। उसमें जो हिस्सा है करप्शन का हिस्सा, जिसमें पैसा बचना है 10%, 20%, 25%, जो एक नीचे से ऊपर तक जाना है आंकड़े में, जब तक उस पर रोक नहीं लगेगी, ये रेड हैंडेड मामले से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। रेड हैंडेड से थोड़ा ये लगता है, लोग डर भय पैदा होता है कि अगर रिश्वत ली तो पकड़े जाएंगे। और वैसे तो रिश्वत लेना और देना दोनों ही जुर्म है। तो मामला कहां पर अटका हुआ है? मामला अटका हुआ है जब बड़ी मछलियों की जब बात आती है। ये बात अभी की नहीं है, पिछली सरकार में भी देख लीजिए और उससे पिछली सरकार में भी देख लीजिए। पटवारी और हद से हद नायब तहसीलदार, तहसीलदार तो कोई बहुत ही कम, बिल्कुल, उससे ऊपर तक नहीं पहुंचता मामला। हालांकि नो डाउट निचले स्तर पे ही ज्यादा भ्रष्टाचार शुरुआत होती है, कहीं फाइल रोक दी जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। लेकिन जो रेड हैंडेड वाला मामला है ये तो बहुत छोटा सा पार्ट। बिल्कुल, तो ये तार बहुत आगे तक जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन छोटे कर्मचारी तक ही ये मामला सीमित हो जाता है। रंजीता मेहता जी आपके पास आते हैं।
आपकी सरकार को भी टारगेट किया जब 100 दिनों के बाद मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि हमने 72 रेड की और आपने इतने महीनों में सिर्फ 80 रेड की, तो मतलब बीजेपी ने तो काम तेज कर दिया रंजीता मेहता जी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। सर अमिता जी, सिर्फ रेडों करने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। अगर 72 रेडों के बाद पिछले 4 दिनों में फिर इतने केसेस आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड पे क्या वो कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक सिस्टम चलाया गया था जिसको CCTN कहा जाता था, क्राइम कंट्रोल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम। अगर उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत जल्दी और बहुत जो क्राइम रेट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। 100-100 दिन में इन्होंने ये तो गिना दिया कि 72 केस पे छापे मारे, ये बताना भूल गए कि पिछले 100 दिनों में 18% क्राइम रेट बढ़ा है। तो अगर आप इतने ही छापे मारकर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या आपने उन दिशा में काम किया कि क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है? अगर आपका सिस्टम इतना ही सही चल रहा है तो सिर्फ किताबी बातें करने, सिर्फ छापे मारने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। मैंने पहले भी कहा है, इसको आपको अंदर जड़ तक पहुंचना पड़ेगा जहां से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो रही है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। गुड़गांव के जो एक SDM नियुक्त होते हैं और करनाल के एक DC होते हैं, उनका रैंक बराबर माना जाता है क्योंकि वहां पर हर 10 दिन में एक पूरी सीरीज जो गाड़ियों के नंबर मिलते हैं वो खत्म कर दी जाती है। घर बैठे नंबर लॉट होते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो वहां से शुरू होता है। इसी में एक ऐड करते हुए रंजीता मेहता जी की बात को, जो 72 रेड हैं, जो अंबाला रेंज है विजिलेंस ब्यूरो की, उसमें केवल 3 रेड हुई है। ठीक है, 3 रेड मीन मतलब 3 लोग पकड़े गए हैं। ठीक है। जो गुड़गांव की जो रेंज है जिसमें डॉक्टर RC मिश्रा हैं जिनके पास, गुड़गांव में 18 और रोहतक भी क्योंकि उनके पास रेंज है उसमें 25 मतलब सबसे ज्यादा रेड उस साइड में है जो लोग पकड़े गए हैं रेड में। और हिसार रेंज में 22 लोग पकड़े। बिल्कुल बिल्कुल। पंचकूला में 4। बिल्कुल। तो एक थोड़ा सा डाटा वहां मेहता जी आप बोल सकते हैं। सर मित्र जी ये कहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार करेगा या कोई भी क्राइम को बढ़ावा देगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल इनके गुड़गांव के खुद ही के MLA हैं। इस 4 जनवरी को उनके खिलाफ एक केस दर्ज होता है। चलो 22 जनवरी तक उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। चलो वो एक व्यक्तिगत मामला है। किसी को बख्शा वहां पे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये बातें करनी आसान है और करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। डॉक्टर RC मिश्रा साहब आपके पास आते हैं। मिश्रा साहब, जिस तरीके से सरकार ने अपने आंकड़े रखे लेकिन पिछली सरकार का भी जिक्र किया, हम आपसे यही जानना चाहते हैं क्या सरकार बदलने से भी कोई फर्क पड़ता है विजिलेंस पर? क्या कि सरकार कुछ दबाव बनाती है विजिलेंस पर तभी विजिलेंस काम करता है? ऐसा है कि ये तो जो है डिपेंड करता है, लेकिन हमारी तरफ से जो है हम ये कह सकते हैं कि जब से मैं यहाँ पे लगा हूँ अपनी तरफ से हमने विजिलेंस में काफी एक्टिविज्म की है। लोगों को हमने काफी जागरूक किया है क्योंकि लोग भी पहले नहीं आते जब तक उनको जागरूक नहीं करोगे। नंबर 2, जब तक लोगों को विश्वास नहीं होगा कि आपके पास आए और वो आप रेड कराओगे या नहीं कराओगे। कई चीजें होती हैं, तो पब्लिक का फेस भी चाहिए, पब्लिक का साथ भी चाहिए और पब्लिक जो है गलत काम जो है ना करे उसके लिए उसको जागरूक भी करना चाहिए। तभी जो है लोग खुल करके आते हैं और तभी लोग पकड़ाते हैं और उसका फर्क है। ऐसा नहीं है, आप जो है पूरी गुड़गांव रेंज और पूरा रोहतक रेंज पता करा करके देख लीजिए कि लोगों में जो है सभी विभाग में रूटीन में अब कोई जाता है तो ज्यादातर काम हो जाते हैं जी। उसका फर्क पड़ा है, इफेक्ट है। लेकिन ये कहें कि पूरी तरह से खत्म हो गया, पूरी तरह से बिल्कुल नहीं हुआ। समय लगेगा और केवल अकेले रेड से, जैसे अभी हमारे पहले किसी ने बोला है कि केवल अकेले रेड से सब कुछ नहीं हो सकता और भी कई तरह की जो है भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम है। तो वो सब चीजें हमारे जो है परव्यू से बाहर है। हम सिर्फ जो एक हमारा लिमिटेड परव्यू दायरा है मैं उसी की बात कर सकता हूँ। तो जो हमारे को जो है असाइनमेंट किया गया है वर्क, हम उसको पूरी जो है जिम्मेदारी से और पूरी अपनी जो है तत्परता से हम लोग जो है निभा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी ना हो। हम जो है लोगों को अपनी तरफ से पूरा सहयोग दें और उनकी पूरी समस्याओं का निदान करें। अच्छा मिश्रा साहब, ये भी कहना चाहेंगे कि काफी जो है केसेस को हम लोगों ने कोर्ट में भी परसू किया। कन्विक्शन रेट भी हमारा काफी बढ़ा है। जो पहले के पुराने केसेस से कोर्ट में प्रॉपर पैरवी करके कन्विक्शन का भी जो है रेट बढ़ा है। और जो प्रेजेंट हमने केस जो है किए हैं, हमारी कोशिश है कि महीने के अंदर ये केस जो है रेट के जो है कोर्ट में चालान हो जाए, पुट इन कोर्ट हो जाए, जिससे जो है तुरंत ट्रायल हो और जल्दी जो है इनका निपटारा भी हो जाए। पेंडिंग भी ना रहे, पेंडेंसी भी जो है डिले भी जो है एक प्रॉब्लम है। हम उसको भी जो है टैकल कर रहे हैं अपने लेवल पे। और थर्ड प्रॉब्लम जो बताया गया है कि जो हमारा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का जो रूल्स है उसमें भी बदलाव की जरूरत है, नो डाउट। क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है, जिस तरह से लोगों में एडवांसनेस होती है, क्राइम बढ़ता है, इकोनॉमिक चीजें बढ़ती हैं, तो उस हिसाब से हमारा जो है रूल भी उससे भी चेंजेस की जरूरत है। बिल्कुल।
मिश्रा साहब, हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं, क्या अधिकारी पर भी डिपेंड करता है कि अधिकारी कितनी मुस्तैदी से काम करता है? क्योंकि जिस तरीके से हम आंकड़े बता रहे हैं कि गुड़गांव रेंज में आपके 18 मामले आते हैं और रोहतक में 21 मामले आते हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है, दूसरे रेंज में कम मामले हैं, तो क्या यहां पर ज्यादा ये भ्रष्टाचार का मामला है या फिर वाकई में यहां पर मुस्तैदी से काम किया गया? नहीं, देखो, मुस्तैदी का तो अपना अलग जो है होता है। मुस्तैदी का रिजल्ट आप देख रहे हैं, लेकिन मुस्तैदी से फर्क पड़ता है। आप जितना मुस्तैद रहेंगे, जितना अलर्ट रहेंगे, जितना लोगों के साथ रहेंगे, जितना आपका पब्लिक के डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। ज्यादातर लोग तो पुलिस के पास जाने से डरते हैं। हम लोगों ने अपने खुले दरवाजे कर रखे हैं, दिन भर जो है लोग मेरे पास आते हैं। जगह जगह हमारी जो कम्युनिटी पुलिसिंग का जो रूल है उसके हिसाब से भी हम लोग लोगों से डायरेक्ट 1 to 1 मिलते हैं। ठीक है, लोग जो है चीजें बताते हैं और तुरंत कार्रवाई होती है, तो मुस्तैदी का फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल। MS मलिक साहब, आपके पास आता हूं। मलिक साहब, जब इतना जागरूकता की जा रही है और इतना डर की, जब भ्रष्टाचारी के मामले में, रिश्वतखोरी के मामले में पकड़े जाते हैं तो बेइज्जती भी बहुत होती है, फोटो भी सामने आता है, सब कुछ होता है, फिर भी लोगों के अंदर, अधिकारियों के अंदर, कर्मचारियों के अंदर, या और हम जो दूसरा है तबका, उनके अंदर डर क्यों नहीं बैठता कि हम इस मामले में ना जाएं, रिश्वतखोरी ना करें? तो लगता है नहीं है हमारे साथ मलिक जी। हमारे साथ चौहान साहब हैं। चौहान साहब, आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। हाँ चौहान साहब, बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि इस दिशा में भी प्रयास किया जाएगा, जो जो चेंजेस की जानी है वो भी की जाएंगी। लेकिन एक कॉमन सवाल है आपसे कि फिर भी जब इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, फिर भी डर क्यों नहीं बैठ पा रहा है? हालांकि आपके मंत्री बार बार कहते हैं कि अपनी तनख्वाह से काम चलाइए, ऊपर का पैसा मत लीजिए, लेकिन फिर भी ये काम लगातार जारी है। देखिए, मैं इसको इस रूप में देखता हूं सर्वमित्र जी, कि हर दिन आप अगर अपने घर की सफाई न करें तो गंदगी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हर दिन आप नहाए नहीं तो शरीर गंदा होगा, ब्रश ना करें तो आपका मुख साफ नहीं रह सकता है। तो ऐसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारा संघर्ष है, बेईमानी के खिलाफ जो हमारा संघर्ष है, ये हर दिन का संघर्ष है, ये रोज रोज की सफाई है। इसके लिए सरकार को भी, समाज को भी, चुने हुए प्रतिनिधियों को भी, समाज के जागरूक तबके को हर दिन एक झाड़ू लेकर के सफाई करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और उसमें सबसे पहले स्वयं का एक संकल्प जोड़ना पड़ेगा, हमको आपको मिलकर के, कि हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। हम सहन करना बंद करेंगे तो भ्रष्टाचारी को आंख होगी स्वयं। आधा काम भ्रष्टाचारी का जो है वो हम हमारे भ्रष्टाचार में खुद शामिल न होने के संकल्प के साथ उसका आधा काम तमाम तो हो जाएगा। जो शेष बचा है उसका काम सरकारी सिस्टम करेगा। लेकिन वो दिन तो शायद कभी ना आए कि जब आप ये कह दें कि समाज से अपराध जो है वो एकदम शून्य हो गया है, भ्रष्टाचार की जो भावना है वो समाप्त हो गई है। भ्रष्टाचार की भावना फिर भी रहेगी, लेकिन भ्रष्टाचारियों के मन में भय रहे, शासन का, राजदंड का भय उनके मन में बना रहे, ये बहुत जरूरी है। सरकारों की भूमिका यही है, प्रशासन की भूमिका यही है। हम उस मामले में पक्के इरादे के साथ डटे हुए हैं सर्वोच्च। ठीक है, मलिक साहब आपके पास आते हैं। मलिक साहब, सरकार अपने तौर पर काम करती है, विजिलेंस अपने तौर पर काम करता है, लेकिन फिर भी मलिक साहब हमारे साथ अभी फिलहाल नहीं है। दिमान साहब आपके पास आता हूं। सरकार अपने तौर पर काम कर रही है, विजिलेंस अपने तौर पर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जब तक हम देंगे नहीं तो रिश्वत कौन लेगा? लेकिन ये लगातार चलता रहेगा। आपको लगता है कि हमारे समाज इतना जागरूक हो जाएगा या सब कुछ ठीक हो जाएगा कि हम रिश्वत नहीं देंगे किसी को अपने काम के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री ने ये कहा है, ओपनली कहा है, अपने विधायकों को भी कहा है और सब लोगों को पब्लिक के लिए कहते हुए कहा है कि ऊपर, पहले कहते थे लोग पैसा ऊपर जाता है, मैं ओपनली ऐलान कर रहा हूँ, मेरे पास कोई रिश्वत का पैसा नहीं आएगा। मेरा कोई विधायक, मैं अपने उन्होंने विधायकों का भी एक भरोसा दिलाया कि मेरा कोई विधायक पैसा नहीं लेगा। जब पैसा ऊपर जाना बंद हो जाएगा तो नीचे से पैसा लेना बंद हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी चल रहा है। इतनी रेड्स होने के बावजूद और हमारे चैनल और दूसरे और चैनल या मीडिया में छपने के बावजूद क्यों ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाता है, दबाव बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता है कि व्यक्ति रिश्वत दे? ठीक है, जैसे माइनिंग एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ, माइनिंग क्योंकि खुली नहीं है, माइनिंग फिर भी हो रही है। ठीक है, उसमें लोग माइनिंग करने वाले भी शामिल हैं, उसमें करवाने वाले लोग भी शामिल हैं। ठीक है, करनाल की एक वायरल हुई है जो आपसे बातचीत है, रिकॉर्डिंग फोन पे। ठीक है, उसमें कोई एक माइनिंग का अधिकारी है के बीच में वो बोल रहा है कि मैं पुलिस वालों को बोल दूंगा, वो छोड़ देंगे आपको, आपकी केस जो है वो रफा दफा हो जाएगा, कितने पैसे दे दीजिए। ठीक है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं गलत काम होता है। बिल्कुल, गलत काम को
करने के लिए भी और करवाने के कंटिन्यू करने के लिए भी रिश्वत का मामला बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर लोगों को जागना होगा, आम जनता को जागना होगा कि जब तक हम रिश्वत देंगे नहीं तो हमारे से रिश्वत लेगा कौन। हालांकि विजिलेंस अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहा है, जहां पर भी उनको सूचना मिलती है छापेमारी की जाती है, पकड़ा भी जाता है, विश्वास भी बढ़ा है। बिल्कुल विश्वास भी बढ़ा है। उन्होंने नंबर भी जारी कर रखे हैं, अगर आप से कोई रिश्वत मांग रहा है तो आप उन नंबर पर जा सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उन लोगों को सामने लाइए जो रिश्वतखोरी में शामिल है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आप बने रहे मन तहलका हरियाणा के साथ।